व्यवस्थित अंक सामग्री से मध्यांक की गणना किस प्रकार से की जाती है सीखेंगे। ये हमारा सवाल है। इसमें वर्गांतर और आवृत्तियां दी गई है। इसमें हमें संचयी आवृत्ति प्राप्त करनी है। संचयी आवृत्ति प्राप्त करने के लिए हम नीचे से जोड़ना शुरू कर देंगे। यहाँ 2 को ऐसे ही लिख लेंगे 2, इसके बाद इसको 8 में जोड़ देंगे, 8 और 2 10, फिर 6 इसमें 10 में जोड़ा तो ये हो गया 16, और इसमें 12 जोड़ा तो ये हो गया 28, 28 में 7 जोड़ेंगे तो 35, फिर 35 में 6 जोड़ेंगे तो 41, 41 में 4 जोड़ा तो 45, 45 में 3 48, 48 में 1 जोड़ा 49, और फिर 1 जोड़ा 50। तो इस प्रकार हमने संचयी आवृत्ति प्राप्त कर ली। ये हमारी संचयी आवृत्ति हो गई। अब हम मध्यांक का निम्नलिखित सूत्र से गणना करें। मध्यांक मीडियन बराबर L प्लस N/2 माइनस कैपिटल F बटे FM इंटू CI। ये हमारा सूत्र हो गया। यहाँ पर L बराबर उस वर्गांतर की निम्नतम सीमा जिसमें N/2 का मान आता है। N/2 बराबर आवृत्तियों के योग का आधा। जिसमें N/2 का मान आता हो उस वर्गांतर के ठीक सामने की आवृत्ति, उस वर्गांतर के ठीक सामने की आवृत्ति। F बराबर जिसमें N/2
सामने से नीचे की आवृत्ति, क्योंकि सामने नीचे की आवृत्ति, आवृत्तियों का जोड़ का जोड़। सी आई बराबर वर्णांतर, वर्णांतर, वर्णांतर। मीडियन बराबर L प्लस L बाई 2 माइनस F बटे FM इंटू सी आई, ये सूत्र है। इस सूत्र में अब हम मान रखेंगे। सूत्र में सबके मान रखेंगे। पहले हम मान ज्ञात कर लेते हैं। n जो है, l का मान क्या है, इसमें n बाई 2 का, पहले सबसे पहले हम n बाई 2 का मान ज्ञात करेंगे। n बाई 2 बराबर 50 बटे 2 बराबर हो गया 25, यानी n बाई 2 बराबर कितना हो गया 25। अब हम ये देखेंगे कि किस वर्णांतर में ये मान आता है। मध्यांक हमारा किस वर्णांतर में पड़ता है, तो हम देख रहे हैं 25-29 वाले वर्णांतर में हमारा n बाई 2 का मान पड़ रहा है। तो हम इसको l को ज्ञात करने के लिए इसकी निम्नतम सीमा ले लेंगे, शुद्ध सीमा है ना। तो l बराबर हो जाएगा, l बराबर 24.5। इसके बाद f बराबर, जो ये वर्णांतर है इसके ठीक सामने से नीचे की आवृत्ति लेते हैं, तो f का मान हो जाएगा 16। fm जो है, fm बराबर ठीक इसके इस वर्णांतर के ठीक सामने की आवृत्ति लेते हैं, तो 12 हो जाएगा। ci बराबर 5, क्योंकि इसमें 55, 50, 45 सब 5-5 का डिफरेंस आ रहा सब में, तो वर्णांतर हमारा ci क्या हो गया 5 हो गया। अब इसको हम सूत्र में रखते हैं। मीडियन बराबर 24.5, 25, n बाई 2 का मान हमारा कितना है 25 हो गया, माइनस 16 बटे 12 इंटू 5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 24.5 यह हो गया प्लस 24.5 प्लस 25 में से 16 घटाएंगे तो हमारा इसमें बचेगा 9 बटे 12 इंटू 5। तो सॉल्व करते जाएंगे। 24.5 प्लस 545 बटे 12। अब इसको सॉल्व करके आएगा, इसको इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, भाग देने के बाद हमको जो अंक प्राप्त होगा वो होगा 36, 84 और फिर 12×5 3.75। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे इस तरह से, देख लीजिए अलग से जोड़ के। 24.5 को 3.75, तो यहाँ 5, यहाँ 7, 5, 12 के 2 हाथ से लगे 1, 4, 3, 7 के 8 और ये 2, 28.25। तो मीडियन बराबर क्या हो गया 28.25। इस तरह से हम मध्यांक की गणना
पढ़ते हैं, इसमें एक बार फिर से समझ लीजिए कि ये चीज़ें, ये वर्णांतर और आवृत्ति हमें दी गई होगी एग्जाम में। इसके बाद इसमें हमें संचयी आवृत्ति निकालने के लिए कॉलम बनाना होगा। इसमें हम संचयी आवृत्ति ज्ञात करेंगे, यहाँ नीचे से जोड़ते जाएंगे।